हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मीन राशि, शनि के साढ़े साथी का अब आपके ऊपर इसी 2025 से दूसरा चरण चालू होगा। 2.5 साल तो आपके साढ़े साथी का निकल गया, लेकिन साढ़े साथी जो चलता है वो 7.5 साल का चलता है। तो 2.5 साल आपका बीत गया, लेकिन अब जो 30 मार्च 2025 से आगे का 2.5 साल होगा वह आपका कैसा रहेगा। और ये जो आगे का 2.5 साल है ये बहुत विशेष है आपके लिए, इसके लिए क्योंकि 30 साल के बाद आपकी राशि में स्वयं शनि ग्रह आए हैं। और कभी भी शनि ग्रह जब पुनः दूसरी राशि में आते हैं, आपकी राशि में आते हैं, तो 30 साल लग जाता है। तो इसके पहले सन 1995 में आए थे और अब कहीं जाके शनि ग्रह आपकी राशि में आ रहे हैं। तो 30 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है कि जब आपके ऊपर साढ़े साथी भी रहेगी और आपकी राशि में ही शनि ग्रह बैठे रहेंगे। तो बहुत विशेष है। कई बार होता है, हमने सुना है लोगों के मुख से कि महाराज साढ़े साथी चल रही है इसीलिए मेरा सारा समय खराब चल रहा है, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत लोग साढ़े साथी का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को समझना चाहिए ग्रहों को, ज्योतिष शास्त्र को, कि कैसे कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं। यदि हम लोग आसानी से सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो ग्रहों को समझ लेते हैं और ग्रहों के अनुकूल, ग्रहों के हिसाब से अगर हम लोग अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो किसी भी ग्रह का प्रतिकूल फल नहीं मिलता है, अर्थात किसी भी ग्रह का अरिष्ट फल हमको नहीं मिलता है। किसी भी ग्रह से कभी भी हमारा आपका नुकसान नहीं होता है। तो ये साढ़े साथी आपका चल रहा है शनि ग्रह का, और दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा 30 मार्च से। तो बहुत ध्यान देना है, जिन जिन चीज़ों को हम बताएंगे उन उन चीज़ों में आपको सावधानी भी रखना है। और बहुत सारी चीज़ हैं जो शनि ग्रह आपको, जिसमें बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको लाभ मिलेगा आपके साढ़े साथी चलते हुए भी। देखिए, अभी तक आपके शनि जो है यहाँ पर बैठे थे, 12th भाव में बैठे थे, और कुंडली में द्वादश भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके चलते आपको काफ़ी तरह की कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। जैसे कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन हुआ होगा, बहुत सारा पैसा आपका खर्च हुआ होगा, फालतू का खर्च हुआ होगा, बहुत सारे बुरे लोगों की संगति में आप पड़ गए होंगे, अच्छे लोग आपको नहीं मिल पाए होंगे जिनके चलते आप जीवन में बहुत कुछ कर सकें, विकास कर पाएँ। ऐसे लोगों से आपकी दूरी बन गई होगी, अच्छी संगति आपकी नहीं मिली होगी, और बहुत सारे अपने लोग भी दूर हुए होंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे होंगे। और बहुत तरह का तनाव आपके मन में आया होगा, बहुत सारी चिंताएं आई होंगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे पिछले 2.5 साल में, जब आपके ऊपर साढ़े साथी प्रारंभ हुआ था। लेकिन वो आपका पहला चरण था साढ़े साथी का, और अब दूसरा चरण चालू होने वाला है। तो आपको किन किन चीज़ों में लाभ होगा और किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखना है, वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आगे का जो 2.5 साल है आने वाला, जब तक आपकी राशि में शनि ग्रह बैठे रहेंगे तब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, अगर आप सावधानी से समझेंगे कि आगे का 2.5 साल शनि के हिसाब से कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, शनि आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। फर्स्ट हाउस से हम लोग मस्तिष्क का विचार करते हैं, मन का विचार करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आदि का विचार करते हैं। तो बिल्कुल भी आपको फालतू नहीं सोचना है, मन एकदम शांत रखने का ज़रूरत है, क्योंकि आपकी चंद्रमा है मीन राशि में चंद्रमा बैठे हैं आपकी कुंडली में, और मीन राशि में ही शनि वर्तमान समय में बैठ जाएंगे 2025 से 30 मार्च से। तो चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन को बिल्कुल भी शांत रखना है, अपने मन में बिल्कुल निगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देना है। अगर गलत विचार भी आ रहा है तो तुरंत उस विचार को त्याग देना है, फालतू नहीं सोचना है, चिंता नहीं करना है। चिंता और चिता में केवल अंक की बिंदी, अनुस्वार का फर्क होता है। चिता तो जलने के बाद हमको, चिता जो होती है वो मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जो होती है ना, हमको आपको जीते जी जला देती है, जीते जी परेशान कर देती है। तो फालतू चिंता नहीं करना है, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानसिक रूप से भी हम दुखी हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, मन को एकदम शांत रखना है, फालतू का विचार मन में आने नहीं देना है। सबसे बड़ी सावधानी तो आपको ये रखनी है। आगे आपको शनि ग्रह कैसा फल देंगे, तो शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अभी तक अगर आप स्वास्थ्य आदि को लेकर परेशान थे तो आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा इसी 2025 से। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप खुश रहेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है, जिससे
आप देखेंगे कि साढ़े साथी के दूसरे चरण में 30 मार्च से 2025 में आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आएगा, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, साहस, ऊर्जा, आप ना तो किसी से डरेंगे और डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी, आपका ऐसा काम रहेगा और आप निर्भीक होकर, निडर होकर कोई भी काम आप करेंगे। बिल्कुल भी आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिसके कारण आपको पीछे जाना पड़े। शनि ग्रह आपको बलवान करेंगे, बहुत शक्ति प्रदान करेंगे और अगर उस शक्ति को समझ गए तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आप कई कदम आगे निकल जाएंगे। और देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही थी, तो वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में। जिनका भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, जिनकी भी मीन राशि थी, तो उनके विवाह के योग बनेंगे और जिनका विवाह हो गया था, मैरिज लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो उनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप आपका बहुत अच्छा होगा। पार्टनरशिप में कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस 30 मार्च के बाद जो साढ़े साथी आपका आएगा, उस 2.5 साल के अंदर आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं और जो भी काम आप पार्टनरशिप में करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। और शनि की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पे पड़ रही है। इतना मान लीजिए, अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो बहुत मेहनत का चल रहा है और साढ़े साथी का एक नियम है। शनि ग्रह क्या है? कर्म फल के दाता हैं। जो भी हम लोग अच्छे या बुरा कर्म करते हैं उसका फल शनि ग्रह प्रदान करते हैं और जब किसी व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी आता है तो शनि ग्रह उस व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाते हैं और अंत में उस मेहनत का उसको कई गुना फल प्रदान करके जाते हैं। शुरू में तो बहुत परिश्रम करवाते हैं लेकिन बाद में उसे बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये आपका मेहनत का टाइम चल रहा है, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। और शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस समय जब आपका साढ़े साथी चल रहा है। और बहुत लोगों की जिम्मेदारी भी आएगी, तरह तरह की आपके ऊपर लोग जिम्मेदारी देते रहेंगे, लेकिन उन जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं है और उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शनि ग्रह आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनि देवता न्याय के देवता माने गए हैं, न्याय के ग्रह हैं। तो ईमानदारी से आपको काम करना है, मेहनत भरपूर करना है। नौकरी वाले जो भी हैं उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा, प्रमोशन के भी योग बनाएंगे शनि ग्रह। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, पिता से भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा इस साढ़े साथी में। फिर उसके बाद यदि हम आपका विचार करें तो शनि आपके इनकम हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, तो आपकी इनकम भी अच्छी करेंगे 30 मार्च 2025 से। इनकम आपकी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें लाभ मिलेगा, काम में बढ़ोतरी होगा, व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी में भी आपका प्रमोशन का भी योग बनाएंगे 30 मार्च के बाद शनि ग्रह दूसरे चरण में। और काफ़ी लोग जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि शनि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं, तो कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे ये साढ़े साथी जब चल रहा है। लेकिन दूर वही होंगे जो आपके अपने नहीं होंगे। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे दूर हो तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए, पार्टनरशिप बहुत अच्छा है इस टाइम, लोगों से आपको मदद भी बहुत मिलेगा। और जो कुछ भी हमने आपको ये फल बताया है ये शनि की साढ़े साथी का फल बताया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो शनि की साढ़े साथी में भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप विकास करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, रंक से राजा बन जाएंगे, भिखारी से राजा बन जाएंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर है, शत्रु भाव में बैठे हैं, छठे, आठवें या फिर 12वें भाव में बैठे हैं, कमजोर अवस्था में है शनि ग्रह, तब आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जिन जिन चीज़ों को हमने बताया उन चीज़ों में आपको जरूर सावधान रहना है। और यदि आप कुछ शनि ग्रह के लिए उपाय करना चाह रहे हैं तो शनि ग्रह का जो मंत्र है उसी को आप मॉर्निंग में स्नान करने के बाद ओम सन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।